पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बकरीद के दिन जहां देश के लाखों करोड़ों मुसलमान दुआ में हाथ उठा करके ये दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह आज के दिन कोई ऐसी घटना सामने ना आए जिसकी वजह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। तमाम लाखों करोड़ों हाथ जो है दुआ में उठे और ये दुआ मांगी गई। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को देश में अमन शांति खल रही है और उस अमन शांति को बिगाड़ने के लिए हर एक हथकंडे को अंजाम देने पर उतारू हो रखे हैं। बकरीद के दिन ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि इन तस्वीरों पर बात पहले ही होनी चाहिए थी, पर इन खबरों को ऐसे दबाया गया कि जैसे कोई घटना घटी ही नहीं हो। इससे पहले आपने देखा कि जौनपुर में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले AIMIM के कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो वहीं बकरी ईद के दिन हरियाणा में खासतौर छछरौली गांव में जिशान की हत्या हो जाती है और जिशान की हत्या के बाद जो है सांप्रदायिक माहौल गरमाने की कोशिश की जाती है। पर इन सब के बीच जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि हम देश में अमन शांति कायम नहीं होने देंगे, और जब उन लोगों के नाम इस हत्या के पीछे सामने आ रहे हैं तो खबर ऐसे चुटकी बजाते ही, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे तमाम मोदी भक्ति का जाप करने वाला मीडिया हो, वो इन खबरों को सामने आने ही नहीं दे रहा है। एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर जो है खासतौर पर हरियाणा छछरौली के गांव जयघर से सामने आई है, यमुनानगर से, जहां बकरीद के दिन कुर्बानी को लेकर दो समुदाय में शुरू हुए विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम युवक के 18 वर्षीय जिशान ने शनिवार को गांव में जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली, जैसा कि जागरण द्वारा यह दावा किया जा रहा है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। गांव में तनाव का माहौल है। रविवार को पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान यमुनानगर पोस्टमार्टम हाउस में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए। स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। लोग इस मांग पर अड़े रहे कि जब तक जिशान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे शव को यहां से नहीं ले जाएंगे। लोग SP कमलदीप गोयल के मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे, जिस पर SP मौके पर पहुंचे और लोगों की बात को सुना। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि SP कमलदीप गोयल ने लोगों को बताया कि इस मामले में पुलिस ने हिंदू संगठन की शिकायतों पर पहले जो FIR दर्ज की है उसमें मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को बेवजह तंग नहीं किया जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। जिस युवक की मृत्यु हुई है, लोग सम्मान के साथ उसे अंतिम विदाई दें, शांति बनाए रखें। जब तक गांव का माहौल सामान्य नहीं हो जाता तब तक कोई भी समुदाय गांव में या फिर बाहर पंचायत नहीं करेगा। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग पोस्टमार्टम हाउस में एकत्रित हुए। लोगों ने यहीं पर आगामी रणनीति बनाई। अब्दुल सत्तार, अफजल, याकूब, सबीर का कहना है कि कुछ बाहरी लोग आकर गांव में माहौल खराब कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो उनका सहयोग कर रहा है, परंतु बाहरी लोगों पर अभी तक अंकुश नहीं लगा रहा है। जिशान की मौत के मामले में पुलिस ने जिन लोगों पर केस दर्ज किया है उनमें से अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। समुदाय के नेता राणा आस मोहम्मद व अन्य ने समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। मृतक के जनाजे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से लोग गांव तक जाएंगे। अब्दुल सत्तार, अफजाल, याकूब, सबीर ने कहा कि DSP जगाधीर राजेंद्र कुमार ने गांव का माहौल खराब किया है। उन्होंने समुदाय के लोगों के प्रति अभद्र टिप्पणी की। आज जो हालत पैदा हुए हैं वे उनकी वजह से हुए हैं। यही वजह है कि SP ने DSP राजेंद्र कुमार को पोस्टमार्टम हाउस पर आने से रोक दिया। SP ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि DSP को यहां नहीं आने दिया गया है।
बकरीद के दिन गांव में दो समुदायों के बीच कुर्बानी को लेकर विवाद उपजा था। हिंदू संगठन ने गांव जयघर में पशुओं की कुर्बानी का विरोध किया था। कुछ ऑडियो भी वायरल हुए जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को गांव में एकत्रित होने को कहा गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोगों ने ही हिंदू व्यक्ति के घर के आगे पशु का मांस थैले में डालकर फेंक दिया। इतना ही नहीं, युवक का अपहरण कर उसे दुकान में बंद किया और उसे कच्चा मांस खिलाने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को नामजद करते हुए अन्य एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें जिशान को डर था कि उसका नाम पुलिस के अन्य आरोपियों में डाल दिया गया है। इससे आहत होकर उसने शनिवार को जहरीला पदार्थ निगल लिया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। एसएचओ लज्जा राम का कहना है कि मृतक जिशान का नाम किसी केस में नहीं था। मृतक के चाचा गांव जयघर निवासी इनाम की शिकायत पर गांव में अमित, बिल्लू, जॉनी, हैप्पी, मनीष, अमन व 10-12 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गांव में शांति का माहौल है पर उसे लगातार खराब करने की हिंदूवादी संगठनों द्वारा कोशिशें की जा रही हैं। पर आप देख सकते हैं कि जिशान की मौत का असल में जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जहां यह दावा किया जा रहा था हिंदूवादी संगठनों द्वारा कि गांव के कुछ लोगों ने जो है एक हिंदू घर के आगे मांस डाल दिया है और उसे जबरन कच्चा मांस खिलाने की कोशिश की गई है, जिसकी ना तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं और ना ही उनके पास किसी चीज का सबूत होता है। और इसको लेकर के वो तहरीर देने जाते हैं थाने में, और जब तहरीर दी जाती है तो कुछ लोगों का नाम उसमें होता है, जिसमें से हैप्पी, बिल्लू और तमाम लोग जो हैं जिशान के पास जाकर के ये कहते हैं कि आपका नाम भी इसमें डाल दिया गया है। जिशान को ये डर लगता है और उसे अपनी आन का, अपने मान का कितना ख्याल था कि उस पर दाग ना लगे, तो वो मौत की आगोश में समाना जरूरी समझता है। एक छोटी सी गलती जो कि की गई माहौल खराब करने के लिए, उसमें जिशान की जान ले ली गई। और जिशान की मौत का जिम्मेदार कौन है, शायद प्रशासन को उन लोगों से सख्ती के साथ पूछना चाहिए जो उस गांव का, खासतौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के माहौल को खराब करने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। बीजेपी शासित हरियाणा यमुनानगर से ये हैरान कर देने वाली खबरें सामने आती हैं, जिस पर लोग बात करना नहीं चाहते, क्योंकि आरोपियों का नाम जो है वो अमित, बिल्लू, जॉनी, हैप्पी, मनीष, अमन है। और यही अगर दूसरा एंगल होता तो ये लोग अब तक बवाल मचा रहे होते और सड़कों पर निकल करके उपद्र काटना शुरू कर देते और लंबी लंबी टीवी चैनल पर डिबेट हो रही होती कि आखिरकार इस घटना के पीछे कौन है। उन जिहादियों को सबक सिखाना चाहिए, पर असल में जो हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें खुद वहां के ही लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन खुद उसमें शामिल होकर के इस माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहा था। जब शिकायतकर्ता यानी कि मुस्लिम परिवार की तरफ से पहुंचे तो उन्हें अभद्र टिप्पणियां की गई पुलिस प्रशासन द्वारा। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से कब उठ करके ये सोचा जाएगा कि इंसानियत का खून हो रहा है, और इस इंसानियत में कभी जिशान मारा जा रहा है तो कोई और नाम आए दिन सामने आ जाता है। पर प्रशासन की सुस्त चाल वही रहती है और दूसरी घटना का इंतजार किया जाता है, ना कि उन आरोपियों को सख्त से सजा दी जाए जो जिशान की आत्महत्या को उकसाने के लिए जिम्मेवार है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।